पाथवे जो है उसके थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा ना, और प्रायोरिटी वाइज भी अगर न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी में ही आता है टॉपिक। इसके अलावा ये है कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके पाथवे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऑप्टिक नर्व होती है, ये दोनों हमारी आंखें होती हैं ना, तो उसमें से सबसे पहले क्या होता है, ऑप्टिक नर्व आती है, ठीक है। फिर वो ऑप्टिक नर्व जो होती है उसके फाइबर्स होते हैं, पर्पल कलर के मैं नेज़ल बनाऊंगी, नेज़ल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं, टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं। नेज़ल फाइबर्स जो होते हैं वो डिकसेट करते हैं ना, और टेम्पोरल फाइबर्स डिकसेट नहीं करते, तो ये ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं इस तरह करके, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे दिस इज़ द ऑप्टिक नर्व, और यहाँ पे आपके ऑप्टिक क्याज़्मा बनता है, जहाँ पे वो दोनों मीट करती हैं, और ऑप्टिक नर्व यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है ऑप्टिक क्याज़्मा के लेवल पे। आगे जाती है वी हैव द ऑप्टिक ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये जो आगे जा रहे हैं दीज आर द ऑप्टिक ट्रैक्ट्स। ये ऑप्टिक ट्रैक्ट्स कहाँ पे जाएंगे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाएंगे, ठीक है। ये रेड कलर की लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है। जब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में चले जाएंगे तो वहाँ से आ जाएंगी ऑप्टिक रेडिएशंस, ऑप्टिक रेडिएशंस। अभी ऑप्टिक रेडिएशंस कहाँ जाएंगी, पीछे हमारे ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के अंदर जाएंगी। तो ऐसा होल जब हमने देखा तो क्या था, सबसे आगे क्या थी, आई बॉल थे हमारे, फिर क्या थी, ऑप्टिक नर्व थी, उसमें से निकली, यहाँ पे ऑप्टिक क्याज़्मा उन्होंने बनाया, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट्स बने, वो कहाँ गए, हमारे लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ में, वहाँ से क्या निकला, ऑप्टिक रेडिएशंस। ऑप्टिक रेडिएशंस किस में चलेंगी, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। तो ये सारे इसके ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक क्याज़्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट्स, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशंस, ठीक है। सो इसमें जो आपके जो है उसमें भी लिखा हुआ है, जोगी में भी लिखा हुआ है कि इसमें 3 ऑर्डर के न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं उनको हम कहते हैं बायपोलर सेल्स, सेकंड ऑर्डर के जो होते हैं उनको कहते हैं गैंग्लियन सेल्स। आपको पता है ना रेटिना की ये लेयर्स में होते हैं बायपोलर और गैंग्लियन सेल्स, तो ये सेकंड ऑर्डर के होते हैं गैंग्लियन सेल्स। थर्ड ऑर्डर के जो होते हैं वो हमारी होती हैं ऑप्टिक रेडिएशंस, हमने देखी हैं, जो जाती है हमारे ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है, जहाँ पे हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है। अब हमने पढ़ी है लीजन्स, लीजन्स हो जाए अगर, ठीक है। तो इसमें एक होता है हेमियनोपिया, एक होता है एम्ब्लायोपिया, एक होता है एमेरोसिस। एमेरोसिस आपने पढ़ा होगा रेटिना के चैप्टर में कि वो वेजल्स एक्लूड कर जाती हैं, और वेजल्स की एक्लूडिंग की वजह से क्या होता है, सडन लॉस ऑफ विजन हो जाती है, टोटल विजन लॉस हो जाती है। और एम्ब्लायोपिया का भी आपको पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, तो अगर एक साइड की विजन किसी भी वजह से चली जाए तो ब्रेन उसकी विजन को नहीं लेता फिर, ठीक है, तो वो एम्ब्लायोपिया होता है। हेमियनोपिया हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। हेमियनोपिया क्या होता है, जिसमें लॉस ऑफ हाफ साइड ऑफ विजन होती है, ठीक है। तो अब ये ट्रॉमा की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है, वेस्कुलर लीजन्स की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, डीजेनरेशन। अब देखें हेमियनोपिया में आप सारी हर जगह जहाँ पे भी देखेंगे हाफ साइड की विजन जा रही है, हाफ साइड की, ठीक है, हाफ साइड की विजन जा रही है। अब हमने इसकी टाइप्स देख ली हैं। हेमियनोपिया देखें, ये आपको सारा आपको विजुअल पाथवे वही दिखाया हुआ है कि दिस इज़ एक्चुअली द आई बॉल, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, यहाँ पे ऑप्टिक क्याज़्मा है, फिर दिस इज़ ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, वहाँ से ऑप्टिक रेडिएशंस और हमारे ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में जा रही है, सिंपल सी बात है। अब जो हमारे होते हैं, एक हमारी टेम्पोरल हाफ होता है, ये जो नेज़ल जा रही है नेज़ल है, और ये टेम्पोरल है, यही है ना। अब जो हमारी होता है ना, हम जो सामने देख रहे हैं ना, तो हमारी टेम्पोरल हाफ है विजन की और नेज़ल हाफ है, मतलब नाक साइड है और कान वाला साइड है, ठीक है। तो अब जो है हमारी जो कान वाली साइड की आँख है ना, वो हमारी नेज़ल साइड पे देख रही है, मतलब कि ऐसा वाला अगर देखें तो ये वाले जो हैं, ये वाले जो टेम्पोरल साइड के हैं, ये हमारी नेज़ल विजन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और जो नेज़ल विजन के हैं फाइबर्स, वो हमारी टेम्पोरल विजन को देख रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिट केस है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिक क्याज़्मा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि किसी के नेज़ल फाइबर जाएंगे तो उसको टेम्पोरल साइड पे नज़र नहीं आएगा, दरमियान में नज़र आएगा, लेकिन अगर उसके टेम्पोरल फाइबर जाएंगे तो उसको टेम्पोरल साइड से नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन नेज़ल साइड से नज़र नहीं आएगा, ऑपोजिट केस है, ठीक है। अब हमने यही देखना है कि अब जो हेमियोनोपिया होता है वो किस तरह का होता है, होमोनिनेमस हो सकता है,
बाय टेम्पोरल हो सकता है या बाय नेज़ल हो सकता है। होमोनिनेमस क्या होगा, हेमिएनोपिया में तो यही होगा ना, हाफ साइड की विजन जाएगी। अब होमोनिनेमस में क्या होता है, यहाँ तो वो लेफ़्ट साइड की विजन जाती है दोनों आंखों की, ठीक है, या दोनों जो हमारे हैं उनकी राइट साइड की जाएगी। जैसे कि आपको राइट दिखाया हुआ है कि दोनों साइड से राइट साइड की विजन ऐसे गई है, ठीक है। लेफ़्ट में क्या होगा होमोनिनेमस, कि लेफ़्ट साइड की आपकी विजन दोनों साइड की गई है, ठीक है। तो ये दो तरह के हो गया। हेमिएनोपिया मीन्स हाफ विजन जा रही है, होमोनिनेमस मतलब या तो राइट साइड की जा रही है, राइट हाफ की जा रही है, या लेफ़्ट हाफ की जा रही है। अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करें, ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है। ये दोनों टेम्पोरल साइड की विजन है, ठीक है। तो ये होगा बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया, ठीक है, जिसमें नेज़ल साइड्स के फाइबर खराब हुए। और बाय नेज़ल में क्या होगा कि टेम्पोरल साइड के फाइबर खराब हुए थे, जिसकी वजह से दोनों साइड पे नेज़ल विजन चले गई, ठीक है। सो दिस इज़ द बाय टेम्पोरल एंड बाय नेज़ल हेमिएनोपिया। अब इसके कॉजेज़ आपने चेक करने हैं, जैसे MCQs में पूछे जाते हैं कि जो हमारी होमोनिनेमस हेमिएनोपिया है उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसमें जो लीजन होती है वो कहाँ पे होती है। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट के लेवल पे अगर हो, जो हमने देखी थी, ऑप्टिक रेडिएशंस के लेवल पे हो, या ऑक्सीपिटल लोब के लेवल पे हो, इन तीनों में ऑप्टिक ट्रैक्ट, रेडिएशंस, ऑक्सीपिटल लोब, अगर यहाँ पे लीजन्स होंगी, फॉर एग्जांपल वेस्कुलर लीजन्स हैं, कोई भी हमने ऊपर देखी हैं, उनमें से कोई भी अगर इन तीन जगहों पे हो तो होमोनिनेमस हेमिएनोपिया होगा, इस तरह से, या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। लेकिन जो बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया है उसमें लॉस ऑफ टेम्पोरल फील्ड्स होती हैं, और इसमें जो टेम्पोरल साइड की जाती हैं इसमें पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, ठीक है, और एनेरिज्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिट्यूटरी ट्यूमर होगा तो ऑप्टिक क्याज़्मा जाएगा, ऑप्टिक क्याज़्मा जाएगा तो नेज़ल फाइबर खराब होंगे, टेम्पोरल विजन जाएगी। तो दिस इज़ योर MCQ कि एनेरिज्म्स में और पिट्यूटरी ट्यूमर में कौन सी विजन लॉस होती है, बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया। बाय नेज़ल किस में होती है, जिसमें हमारी जो है एथरोमास वगैरह और ये सारे बने हो, इसमें जो नेज़ल साइड की विजन जाती है। लीजन्स ऑन द ईदर साइड ऑफ ऑप्टिक क्याज़्मा, और ये कौन से होंगे, जो क्याज़्मा के साइड्स पे होंगे, मतलब टेम्पोरल फाइबर्स को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। ये होती है चीज़। अब हम इसके MCQs डिस्कस कर लेते हैं अलॉन्ग विद द एनाटमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द आई। सारे इन्होंने इकट्ठे दिए हुए हैं, एम्ब्रियोलॉजी के भी। लेंस हमेशा याद रखना है न्यूरल एक्टोडर्म से बनता है। रेटिना हमेशा याद रखना है ऑप्टिक वेसिकल से बनता है। अब ये आपने जो है अपनी बुक में नोट कर लेती हैं, साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी के स्टार्ट में नोट कर लें ताकि बुक में जल्दी से रिवाइज़ कर लें। मसल्स जो पीपल को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो कहाँ से अराइज़ करते हैं, वो हमारे एक्टोडर्म से अराइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है वो लेंस है, लेंस को कोई जो है ब्लड सप्लाई नहीं जाती, ठीक है। एक्वियस ह्यूमर जो है वो कहाँ से स्क्रीट होता है, ये तो आपको पता ही है, सिलियरी बॉडी से, ठीक है, सिलियरी बॉडी से। ऑप्टिक डिस्क का दूसरा नाम क्या है, ऑप्टिक डिस्क का दूसरा नाम है कि ये ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है, ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है ऑप्टिक डिस्क। सुपीरियर ओब्लिक मसल को कौन सप्लाई करता है, फोर्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, SO4, तो आपको याद होगा। सेंसरी सप्लाई ऑफ आई किसकी होती है, कौन सी होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं ना। ऑप्टिक नर्व में क्या क्या होता है, ऑप्टिक नर्व में वी हैव द नर्व फाइबर लेयर, ठीक है। रेटिना की जो 10 लेयर्स होती है उसमें नर्व फाइबर लेयर होती है, वो हमारी ऑप्टिक नर्व बना रही होती है। कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को क्या कहते हैं, लिम्बस। टार्सल प्लेट किसके अंदर होती है, आईलिड के अंदर होती है, आईलिड के चैप्टर में आपने पढ़ा था। आईलिड की जो लेयर्स होती है उसमें टार्सल प्लेट होती है। एपिथेलियम और स्ट्रोमा ऑफ कॉर्निया के दरमियान में बाउमेंस मेम्ब्रेन होती है, इसे हमने याद किया हुआ है ना, ABCDE, ठीक है। वी हैव द, सबसे पहले वी हैव द एपिथेलियम ऑफ द कॉर्निया, देन वी हैव द बाउमेंस मेम्ब्रेन, देन वी हैव द स्ट्रोमा, देन वी हैव द डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन, देन वी हैव द एंडोथेलियम। तो जो हमारी है बाउमेंस मेम्ब्रेन वो है हमारी एपिथेलियम और हमारी स्ट्रोमा के दरमियान में। लेमिना क्रिब्रोजा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्क्लेरा में, ये आपने याद रखना है, स्क्लेरा के अंदर लेमिना क्रिब्रोजा होता है, ठीक है। वो जो पीछे जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो होती है वो पीछे जा रही होती है फाइबर्स उसके। सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं वो बिटवीन द लेंस एंड किसके दरम्यान में होते हैं, सिलियरी बॉडी। तो वो जो जोन्युलर फाइबर्स होते हैं सिलियरी बॉडी से निकलते हैं, लेंस तक अटैच होते हैं, कॉमोडेशन कर रहे होते हैं। ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी में क्या होता है, अच्छा ऑक्यूलोमोटर नर्व हमारी जो होती है ना
किस किस को सप्लाई करती है। जो मेजर चीज़ें आपने याद रखनी है, लिवेटर जो हमारा मसल होता है उसको, जिसकी वजह से अगर वो ख़राब होगा तो टोसिस होगी, और ये हमारे स्फिंक्टर प्यूपिली को सप्लाई कर रहा होता है। तो स्फिंक्टर प्यूपिली नहीं, ऑक्यूलोमोटर ख़राब होगा, स्फिंक्टर प्यूपिली ख़राब होगा तो हमारा प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, ठीक है। और ऑक्यूलोमोटर हमारे जो ऑक्यूलर मसल्स होते हैं एक्सेप्ट SO4 LR6 उन सबको सप्लाई कर रहा होता है, जिसमें वी हैव द सुपीरियर ओब्लिक के अलावा और लेटरल रेक्टस के अलावा सारे जितने भी मसल्स हैं उनको हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही होती है। ये चीज़ें तो आपने ज़रूर याद रखनी है ऑक्यूलोमोटर की। तो अब देखें, डायलेटेड फिक्स प्यूपिल होगा ना, क्योंकि हमारा जो स्फिंक्टर प्यूपिल है वो ख़राब हो गया। डाइवर्जेंट स्क्विंट होगा ना, क्यों? क्योंकि मीडियल रेक्टस ख़राब हो गया, ठीक है। और एब्सेंट अकोमोडेशन होगी, अकोमोडेशन नहीं हो पाएगी, पिली भी नहीं है, ठीक है। और फेशियल वीकनेस नहीं होगी इसमें, ठीक हो गया। नॉर्मल जो ये आपके फिजियोलॉजी और विजन चैप्टर से आया हुआ है कि जो नॉर्मल हमारे ट्राइक्रोमेटिक कलर विजन के होते हैं वो कौन से होते हैं? RBG, रेड ब्लू ग्रीन। और ये किसने डिवाइस किया था? यंग हेल्महोल्ट्ज़ ने। इसने बताया थी ये ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन। फिर आती है आपकी ऑप्टिक नर्व की लेंथ। ऑप्टिक नर्व के पार्ट्स होते हैं, आप ऑप्टिक नर्व का चैप्टर अगर खोलें तो उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी जो पार्ट्स की लेंथ्स हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया भी था और ये इंपॉर्टेंट है इसकी लेंथ्स। तो इसके ना 4 पार्ट्स होते हैं हमारी ऑप्टिक नर्व के। इंट्रा, सबसे पहले आता है आपका इंट्रा जो होता है ऑक्यूलर पार्ट, जो आँख के अंदर होता है, ठीक है। इंट्रा ऑक्यूलर पार्ट होता है सबसे पहले। देन वी हैव द इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट, ठीक है। पीछे की तरफ ऑर्बिटल ये ऑप्टिक नर्व जा रही है, ऑर्बिट में जाएगी। देन वी हैव द इंट्रा कैनालिकुलर पार्ट, जब वो किनाल से गुजरेगी, ठीक है, तो जो ऑप्टिक किनाल होगा उसमें से गुजरेगी इंट्रा कैनालिकुलर पार्ट, ठीक है। देन वी हैव द इंट्रा क्रेनियल पार्ट, जब वो ब्रेन में चली जाएगी और जाके ऑप्टिक क्याज्मा के साथ जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये कि सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो हमारा इंट्रा आँख के अंदर वाला पार्ट होता है, 1 मिलीमीटर जस्ट, ठीक है। और सबसे जो लेंथी पार्ट होता है ना इसका, वो हमारा ऑर्बिटल पार्ट होता है, 25 मिलीमीटर्स से लेके 30 मिलीमीटर्स तक, ठीक है। इंट्राकैनालिकुलर पार्ट जो इसका होता है वो और क्रेनियल पार्ट तकरीबन एक जैसे होते हैं, तकरीबन 5 to 7 ये होता है, और ये तकरीबन 5 to 16 होता है क्रेनियल पार्ट, एवरेज 10, ठीक है। तो एज अ होल जब हम इसको इन सबको मिलाएंगे ना तो तकरीबन इसकी जो टोटल लेंथ बनती है वो 50 मिलीमीटर्स बनती है, ठीक है। 50 मिलीमीटर्स उन्होंने बताया हुआ है, 50 मिलीमीटर्स लॉन्ग होती है, जिसमें इंट्राऑक्यूलर पार्ट 1 मिलीमीटर है, देन 25 to 30, देन 5 to 7, देन 5 to 16, ठीक है। और अगर तो आपके पास MCQ ऐसे आता है कि लेंथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व कितनी है टोटल, तो आप 50 मिलीमीटर्स क्लिक करोगे। और अगर उधर मिलीमीटर्स में नहीं दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 50 मिलीमीटर्स होगा, ठीक है। तो अब हमने देखना है इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट कितना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे लंबा पार्ट होता है 25 मिलीमीटर्स का। टोटल लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 50 मिलीमीटर्स, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो हमने बताया था कि बाईपोलर सेल से होता है, और यहाँ पे बाईपोलर कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो इसका नन ऑफ द अबव हो। ऑप्टिक ट्रैक्ट में अगर लीजन बनती है तो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, कौन सी हमारी होती है, हमारी हेमियोनोप्सिया होता है ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन में। मैंने आपको बताया था कि हेमियोनोप्सिया होता है, लेकिन कौन सा वाला होता है? दिस विल बी द होमोनिमस हेमियोनोपिया। मैंने आपको बताया था ऑप्टिक रेडिएशंस, ऑप्टिक ट्रैक्ट और ऑर्बिटल कॉर्टेक्स में अगर होगा तो होमोनिमस हेमियोनोपिया होगा, ठीक है। स्कोटॉपिक विजन जो होती है कोन्स की वजह से होती है, जो हम दिन के टाइम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, हाँ, ये स्कोटॉपिक जो होती है ये डार्क विजन होती है। फोटॉप्टिक जो होती है वो होती है कोन्स की वजह से। तो स्कोटॉपिक जो है ये रॉड्स की वजह से नाइट विजन होगी, ठीक है। विजुअल एक्टिविटी इज़ द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्म सेंस। ये आपके फिजियोलॉजी और विजन में अगर आप खोल के देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि फॉर्म सेंस होती है, जिसमें हम देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ों की जो शेप्स होती हैं उनको हम देख सकते हैं, उसको हम फॉर्म सेंस कहते हैं। और विजुअल एक्टिविटी इज़ द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्म सेंस, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। फिजियोलॉजी और विजन जितोई में भी लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है, उसको खोल के पढ़ लें, ठीक है। विजुअल सेंटर इज़ सिचुएटेड इन, ये आपको पता है ऑक्सीपिटल लोब में होता है।
ऑप्टिक नर्व कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, लेमिना क्रिब्रोसा से ऑप्टिक कियाज्मा में, ठीक है। विजुअल स्पेक्ट्रम जो है आपका होता है वो 400 से 700 मिलीमीटर्स का होता है। आपका फिजियोलॉजी ऑफ विजन जो चैप्टर है जतोई का, उसमें इन्होंने इसकी जो है वो बताई हुई है, विजुअल स्पेक्ट्रम जो है इसका उन्होंने बताया हुआ है। उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इसमें जो 400 मिलीमीटर्स होता है वो हमारा देखिए विबग्योर होता है ना, विबग्योर पूरा रेनबो का कलर होता है विबग्योर, ठीक है। जिसमें एक एंड पे हमारा होता है वायलेट कलर मतलब ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, और दूसरी साइड पे वी हैव द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो जो हमारा होता है वायलेट एंड वो 400 मिलीमीटर्स का होता है, और जो हमारा रेड एंड होता है वो 700 मिलीमीटर्स का होता है। तो इस दौरान हम इस दरमियान में जो 400 टू 700 का होता है, इसमें वी हैव द विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आपने MCQ याद रखना है। वॉर्टेक्स वेन जो होती है ये हमारे यूवियल ट्रैक को ड्रेन करती है, और मैंने आपको बताया था ये हमारे इक्वेटर के 4 मिलीमीटर्स पीछे होती है, ठीक है। यूवियल ट्रैक्ट को ड्रेन कर रही होती है। हाईएस्ट विजुअल रेजोल्यूशन इज सीन इन, आपको पता है फोबिया वाला रीजन होता है जहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा होती हैं। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ पे होता है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स इन द ऑप्टिक पाथवे आर प्रेजेंट इन। तो फर्स्ट ऑर्डर कौन सा था आपका, बाइपोलर न्यूरॉन्स थे। सेकंड ऑर्डर आपका गैंग्लियन सेल्स थे। थर्ड ऑर्डर आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो ऑप्टिक रेडिएशंस निकल रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, रेटिना होगा, बिकॉज गैंग्लियन सेल्स उसमें ही प्रेजेंट होते हैं। बाई टेम्पोरल हेमियानोप्सिया इज सीन विद, तो ये मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ये एनोरिज्म्स की वजह से होता है सर्कल ऑफ व्हीलर्स के, जिसमें क्या होता है कि या तो इसकी जगह अगर पिट्यूटरी ट्यूमर आएगा तो वो भी इसके साथ ही होगा, ऑप्टिक कियाज्मा के लेवल पे होगा। तो हमारी नेज़ल फाइबर्स डैमेज होंगे, और जब भी हमारे नेज़ल फाइबर डैमेज होंगे तो हमारी जो टेम्पोरल साइड की दोनों आंखों की विजन है हाफ साइड की वो चली जाएगी, ठीक है। सो दिस विल बी अबाउट दिस। अब हम फाइनली इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पेपर को। इसमें हमारे रेटिना भी आ जाएगा, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक पाथवे, क्योंकि हमने तीनों ये पढ़ लिए, ठीक है। तो रिंग्स कोटोमा किस में प्रेजेंट होता है, हमने देखा था रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में, ठीक है। इन डायबिटिक रेटिनोपैथी न्यू वेजल्स फॉर्मेशन जो है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू रेटिनल इस्कीमिया। जब भी इस्कीमिया होगा तो जो है वेजेफ रिलीज़ होगा, और वेजेफ से न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ऑप्थेल्मोलॉजिकली जो अर्लीस्ट साइन होता है हमारे डायबिटिक का क्या होता है, माइक्रोनेरिज्म्स, मैंने आपको बताया था। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो वर्किंग पॉपुलेशन में होती है वो रेटिनल डिजीज़ होती है, ठीक है। और एज 16 to 24 कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस की कॉज बता रहे हैं। उसके बाद आता है कैटल ट्रक अपेरेंस, ये तो आपको पता है कि आर्टरी की यूक्लियन में हमें फील होती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी यूक्लियन, ठीक है। अर्लीस्ट कार्डिनल फीचर ऑफ द स्टेज 4 हाइपर सेंसिटिविटी हमने देखा था, पेपिलोडीमा होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिप्लोपिया इन द प्राइमरी पोजीशन अलोंग विद टोसिस इन द लेफ्ट आई, ठीक है। तो अगर ये हमारी आँख है, ठीक है, और ये कौन सी होगी आँख, राइट साइड की, हमारी लेफ़्ट साइड की आँख हो गई। अब वो बता रहे हैं कि डिप्लोपिया है प्राइमरी पोजीशन में, टोसिस है लेफ़्ट आई की, लेफ़्ट आई जो है वो ड्रूप की हुई है, ठीक है, और आई जो है वो इंफ्रोलैटरली मूव की हुई है, मतलब ऐसे, ठीक है, इंफ्रोलैटरली। टोसिस भी है, टोसिस किस वजह से होगी, लिवेटर मसल चला गया, ठीक है। और डाउन एंड आउट आई जो होती है वो किस में होती है, डाउन एंड आउट आई इस वजह से होगी ना कि हमारा मीडियल रेक्टस चला गया है, ठीक है। और मतलब ऐसा हो मीडियल रेक्टस भी गया हुआ है और बंदा एलिवेट भी नहीं कर पा रहा ना, तो ये थर्ड नर्व की पालसी होती है, ठीक है। डाउन एंड आउट आई तो आपको याद होनी चाहिए, डाउन एंड आउट आई along with ptosis is present in third lump palsy, ठीक है। Then the 25 years old male sustains multiple fractures of the face in the car accident, especially superior margin of the left orbit. After the edema, he settled the patient complains of double. इसमें देखें सबसे पहले तो ना हम इसको सारा सिनेरियो पढ़ लें एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है कि देखें सबसे पहले ये बता रहे हैं सुपीरियर मार्जिन जो है लेफ़्ट ऑर्बिट की, वहाँ पे चोट लगी है उसे, ठीक है। ये दो आंखें हम बना लेते हैं, और फिर इसको जो चोट लगी है ना वो लेफ़्ट ऑर्बिट पे, दिस इज़ अ लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ अ राइट साइड। तो अब उसको जो इंजरी हुई है वो कहाँ पे हुई है, लेफ़्ट साइड के सुपीरियर मार्जिन पे, यहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है, यहाँ पे करके इंजरी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एडिमा वगैरह हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे जो है ना रीडिंग और वॉकिंग डाउन स्टेयर्स, ठीक है, जब मैं कुछ देखता हूँ,
रीड करने के लिए क्या करते हैं हम? आंखों को ऐसे कर रहे होते हैं ना, आंखों को ऐसे कर रहे होते हैं, दरमियान में लेके आते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि उसकी डबल विजन होना शुरू हो जाती है, मतलब उसको डिप्लोपिया होता है ड्यूरिंग रीडिंग एंड वॉकिंग डाउन स्टेयर्स। दूसरी बात, ठीक है। तीसरा वो ये बता रहे हैं कि उसका जो लेफ़्ट साइड का हाइपरट्रोपिया हुआ है, मतलब कि उसको जिस साइड पे चोट लगी थी ना, उसका आईबॉल जो है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ हाइपरट्रोफिया हुआ है इसका, मतलब स्क्विंट जो उसका गया हुआ है पैरालिसिस की वजह से, मसल की पैरालिसिस की वजह से वो ऊपर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। लेफ़्ट हाइपरट्रोपिया, ठीक है, ऊपर की तरफ आईबॉल गई हुई है। और हेड उसका जो टिल्ट हुआ हुआ है वो राइट साइड पे है, ठीक है। मीन्स दैट ऑपोजिट साइड पे, जिस जिस आंख पे चोट लगी है उसकी ऑपोजिट साइड पे हेड जो है वो टिल्ट हो गया, ठीक है। हेड जो है वो टिल्ट हो गया, मतलब कि उसने अपना सर उस तरफ को किया हुआ है इस तरह करके। ओकुलर मूवमेंट जो है वो हमने जो टेस्ट की, तो हमने जब उसे कहा कि अपनी जो है ना राइट साइड पे देखो, तो उसका जो लेफ़्ट साइड का हाइपरट्रोफिया है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अपनी जतोई खोले और वहाँ पे फोर्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी खोल के देखें। वहाँ पे उन्होंने क्लिनिकल फीचर्स में बताया हुआ है कि वर्टिकल डिप्लोपिया होता है इन केस ऑफ फोर्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी, ठीक है। जब पेशेंट देखता है नियर डिस्टेंस पे रीडिंग करते हुए, जब वो देख रहा होता है तो उसको डिप्लोपिया स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है मुझे दो दो चीज़ें नज़र आती हैं। वर्टिकल डिप्लोपिया इसको कहते हैं। दिस इज़ प्रेजेंट इन द ऑक्यूलो, जो हमारा होता है फोर्थ नर्व पाल्सी, ठीक है। उसका फोर्थ नर्व पाल्सी में सुपीरियर ओब्लीक ख़राब है, सिंपल सी बात है। और वो सुपीरियर ओब्लीक जो होता है वो हमारा कर रहा होता है क्या, वो कर रहा होता है हमारी आईबॉल को डाउनवर्ड मूव करता है ना, इन्फीरियर ओब्लीक ऊपर मूव करता है और ये जो है इन्फीरियरली मूव करवाता है। और इसके अलावा ये है कि अब आपने देखना है कि जो 622.15 फिगर है ना, उसको देखें, वहाँ पे देखें कि उसकी एक आंख ठीक है और दूसरी आंख उसकी जो है प्राइमरी केस में उसका ऊपर की तरफ आईबॉल क्या हुआ है, हाइपरट्रोपिया हुआ है बिकॉज ऑफ नो एक्शन ऑफ सुपीरियर ओब्लीक जिसने आंख को नीचे मूव करना था, ठीक है। और इसके साथ आप 22.614 फिगर देखें, वहाँ पे देखें कि उसकी जो इसमें जो उसने हेड टिल्ट किया हुआ है ना, वो सही वाली साइड पे, जहाँ पे बिल्कुल उसकी नॉर्मल आई है उस साइड पे उसने अपना सर नीचे की तरफ किया हुआ है, टिल्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा चीज़ याद रखनी है, जो फोर्थ नर्व पाल्सी में सबसे पहली बात ये होती है कि उसको वर्टिकल डिप्लोपिया होता है जब भी पेशेंट नज़दीक देखता है, ठीक है। उसको डिप्लोपिया कब होता है, जब पेशेंट नज़दीक देखता है। पेशेंट जो है उसकी जो आंख होती है वो ऊपर की तरफ गई होती है, हाइपरट्रोपिया हुआ होता है जिस साइड पे चोट लगी होती है, ठीक है। और जब वो उसका जो जिस साइड पे चोट लगी हुई थी उसकी ऑपोजिट साइड पे उसने अपना सर जो है वो टिल्ट किया होता है, ठीक है। और जब वो अपनी सही वाली साइड पे देखता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे राइट वाली साइड जो है वो सही वाली साइड है, ठीक साइड है, उसकी तरफ जब वो देखेगा तो उसका जो हाइपरट्रोपिया होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे फीचर जो हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपके फोर्थ नर्व पाल्सी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ नर्व पाल्सी। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में जो पिगमेंटेशन होती है वो हमने पढ़ा था इक्वेटर में होती है। पैथोग्नोमिक क्लिनिकल साइन जो प्रोलिफरेटिव का होता है वो न्यूवास्कुलराइजेशन होती है ऑब्वियसली। और यह ग्लेजर कलरलेस होता है। 60 years old hypertensive gentleman with a history of coronary artery bypass operation 2 years ago। अब उसे क्या हो गया, अब उससे क्या हो गया, उसकी विजन जो है वो लेफ़्ट आई में कम हो गई वाइल परफॉर्मिंग हज 20 डेज अगो। विजुअल एक्टिविटी उसकी जो है वो इतनी हुई हुई है, हैंड मूवमेंट्स लाइट विद नो इम्प्रूवमेंट विद द पिन होल, रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ -7 to -8 राइट एंड लेफ्ट साइड रिस्पेक्टिवली, एंड लेफ्ट एफ्रंट पिपिलरी डिफेक्ट भी प्रेजेंट है उसका। इंटीरियर सेगमेंट नॉर्मल है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल है। डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी में येलो वाइट फंडल रिफ्लेक्स मिल रही है हमें और पिगमेंट सेल्स मिल रहे हैं। ऑफ्थेल्मोस्कोपी द रेटिना इज undulating with the movements of eye and has corrugated appearance with extensive latest degeneration। इतना ज़्यादा लिखा हुआ है इन्होंने, लेटेस्ट डीजनरेशन से हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे रेटिनल डिटैचमेंट है और लेटेस्ट डीजनरेशन की वजह से रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट होती है, ठीक है। और रेटिनल डिटैचमेंट में फिर उसको ऑब्वियसली इस तरह की आँखें मूवमेंट्स भी जाएगी, हाइपरटेंसिव भी है उसके बाद, ठीक है। और मायोपिया होता है, मायोपिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी रेगमेटोजिनस डिटैचमेंट में। RAPDP प्रेजेंट होता है और ये सब कुछ, ठीक है। और ये हो गया हमारा रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट। फिर आता है 25 years old सस्टेन्स
multiple fractures of the face in the right in the car accident. Periorbital edema has settled down. Patient complains of double vision during reading. वो सेम चीज़ आ रही है कि रीडिंग और वॉकिंग डाउन स्टेयर्स में उसको डबल विजन हो रही है. और क्या हो रहा है एग्जामिनेशन पे, विजुअल एक्टिविटी एंड प्यूपिल्स आर नॉर्मल. लेफ्ट हाइपरट्रोपिया और हेड टिल्ट टू राइट. जिस साइड पे उसको हाइपरट्रोपिया, उसकी ऑपोजिट साइड पे उसने अपना सर टिल्ट किया हुआ है, सेम वही चीज़ है. और on ocular movements testing the left hypertropia increases the right gaze. मतलब कि मतलब जिस ऑपोजिट साइड पे वो देखेगा, जो जो ठीक वाली साइड होगी वहाँ पे उसका लेफ्ट हाइपरट्रोपिया इंक्रीज़ हो जाएगा. तो ये सेम ट्रोक्लियर पाल्सी की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो ये वाले जो सिनेरियो होता है ना, ये आपने इस तरह डायग्नोज करना होता है. फिर होता है कि 62 ईयर्स ओल्ड हाइपरटेंसिव मैन, BMI उसका 31 है. ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास गया है, कह रहा है सडन डिक्रीज़ इन विजन हो गई है राइट आई में मॉर्निंग में. तो ये सारा पढ़ने के बाद ना आपको ये ऑल्टीट्यूडनल विजुअल फील्ड इफेक्ट से समझ आ गई, साथ ही कि ये इंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो 2 क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें चली जाती है, या तो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में या नीचे वाले क्वाड्रेंट में विजन चली जाती है, उसको हम ऑल्टीट्यूडनल कहते हैं. और दिस इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी. मैंने आपको इसके बारे में बताया था. ठीक हो गया. उसके बाद कहते हैं 30 ईयर्स ओल्ड लेडी है, फेयर कम्प्लेक्शन है उसका, कंप्लेन कर रही है सडन डिक्रीज़ इन विजन इन हर राइट आई फॉर लास्ट 3 days. इसको मैं पढ़ के बताती हूँ, आप भी पढ़. इसमें एक ना करेक्टरिस्टिक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ पिन होल के बारे में ना, क्योंकि पिन होल का इस तरह हिस्सा आता है, इससे आप बहुत कुछ डायग्नोज कर सकते हो. पिन होल क्या होता है कि जैसे हमारी आँख के अंदर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आँख के अंदर लाइट आ रही होती है, ठीक है, तो वो स्कैटर्ड होके आ रही होती है, मतलब कि हर तरफ से लाइट आ रही होती है, इधर से हर तरफ से लाइट आ रही होती है. ठीक है ना. तो अब हमने क्या करना होता है कि इनको पिन होल कैमरा, मतलब एक होता है ना पिन होल कैमरा, उस तरह पिन होल बना होता है, उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा होल होता है, उसे हम आँखों पे लगाते हैं और पेशेंट को कहते हैं अब देखो. अब वो क्या होगा कि स्कैटर्ड लाइट जो होगी वो नहीं जाएगी, सिर्फ एक एक पिन होल से अंदर लाइट जाएगी. और पेशेंट को हम कहेंगे क्या तुम्हें पिन होल लगाने से तुम्हारी विजन इम्प्रूव हुई है या क्या हुआ है. ठीक है, क्योंकि उसकी वो पेशेंट आपके पास आया ही इस तरह से होगा कि डॉक्टर साहब मुझे नज़र नहीं आ रहा. ठीक है, तो हम उसको पिन होल कैमरा देंगे, पिन होल देंगे, पिन होल टेस्ट करेंगे, उससे पूछेंगे तुम्हें जो नज़र नहीं आ रहा था अब तुम बताओ कि क्या तुम्हें नज़र आना ठीक हुआ है या क्या हुआ है. ठीक है, तो अगर वो कहता है कि मेरी जो विज़न है ना वो पिन होल लगाने से ठीक हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसको कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, लाइक उसको मायोपिया है, लाइक उसको हाइपरमेट्रोपिया एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब उसको रिफ्रैक्टिव एरर है अगर, तो विज़न ठीक हो गई है. ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है कि मेरी विज़न जो है वो उसी तरह है जैसे पहले थी, मतलब स्टेटिक है. ठीक है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर कोई क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम चल रही है. ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम चल रही है अंदर. ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है कि उसकी जो है मतलब कि कोई भी और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है कि उसकी विज़न जो है वो इम्प्रूव हो गई है, ठीक हो गई है पिन होल लगाने से. सॉरी, इम्प्रूव कह रही हूँ, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि उसकी विज़न जो है पहले से कम हो गई है पिन होल लगाने से. ठीक है, पिन होल लगाने से उसकी विज़न कम हो गई है. ठीक है, मीन्स कि उसके पिन होल के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, मीन्स बिल्कुल सीधी कोई प्रॉब्लम चल रही है, बिल्कुल सीधी. फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर कॉर्निया के अंदर जो है वो ओपेसिटी हो सकती है उसकी वजह से. ठीक है, या लेंस के अंदर कोई ओपेसिटी हो सकती है बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है, या मैक्यूला में कोई प्रॉब्लम चल रही है. ठीक है, मैक्यूला में प्रॉब्लम चल रही है, अगर उसकी पिन होल लगाने से प्रॉब्लम ठीक हो गई है, तो ये 3 चीज़ें आपने नोट कर लेनी है. अगर तो पिन होल लगाने से ठीक हो गई है विजन तो कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, अगर उसी तरह रही है तो स्ट्रक्चरल एरर है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, अगर कम हो गई है तो इट मीन्स कॉर्निया में, लेंस में या मैक्यूला में कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि उसकी पिन होल लगाने से विजन ठीक नहीं हुई. ठीक है, इट मीन्स उसको ना कोई रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से उसकी विजन खराब है, ना कॉर्निया की वजह से, ना लेंस की वजह से, ना मैक्यूला की वजह से, उसकी विजन खराब है, स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम. ठीक है, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखें कि मैक्यूलर एडिमा हम इसमें से ख़त्म कर देंगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी जो है वो पिन होल से विजन ठीक नहीं हुई. ठीक है, तो मतलब कम नहीं हुई. ठीक है, इसमें ये आ जाएगा. बाकी लेंस कॉर्निया उन्होंने मैकुला का ये दिया हुआ था,
और रिफ्रैक्टिव एरर का उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा हुआ, तो इट मीन्स कि ये बाकी सारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब हमने इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में से कोई डायग्नोज करना है, तो अब पिन होल से तो आपका एक MCQ सॉल्व हो, एक MCQ निकल गया, ठीक है। अब उसको क्या है, रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट है, ठीक है। अब एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट आपको रेटिनल आर्टरी में भी मिलता है, रेटिनल वेन में भी मिलता है, आर्ट्राइटिक में भी मिलता है ये ऑप्टिक न्यूरोपैथी में, और रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूरोपैथी में भी, ठीक है। इन सब में आपको रिलेटिव पिपिलरी डिफेक्ट मिलता है, ठीक है। सडन डिक्रीज इन विजन भी इन सब में होती है, ठीक है। सडन डिक्रीज ऑफ विजन भी इन सब में होती है। इसके अलावा जो है, अब उसको सडन डिक्रीज ऑफ विजन तो है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है कि उसको पेन हो रही है आई मूवमेंट्स के साथ, आई मूवमेंट्स के साथ पेन हो रही है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में, वेन ओक्लूजन में ऐसी कोई पेन नहीं हमने देखी, ठीक है। और ऐसा जिसमें भी नहीं है, हमारी जो टेम्पोरल अर्थराइटिस में हो सकता है, लेकिन उन्होंने नॉन अर्थराइटिक बोला है, मींस नॉन अर्थराइटिक में भी ऐसा चूसने की पेन नहीं होगी जो टेम्पोरल अर्थराइटिस में हेडेक वगैरह हो रही थी। तो दिस विल बी रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। तो इस तरह से डायग्नोज करने हैं सिनेरियोज। फिर आपके पास आता है कि 56 ईयर ओल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है उसको, और उसको प्रोसेस हो गई है, राइट आई उसकी एडक्टेड है, ऑकुलर मूवमेंट पे जो है वो एडक्ट नहीं कर पा रही अपनी आई, और एलिवेशन भी नहीं कर पा रही। नो पिपिलरी abnormalities एंड रेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द cranial nerves इज नॉर्मल विद नो अदर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। तो इसमें देखें कि वो अपनी टोसिस हुई हुई है, उसकी लिवेटर मसल खराब है, पहली बात, ठीक है। पहली बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपनी एडक्शन नहीं कर पा रही आँख को, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एलिवेट नहीं कर पा रही, ठीक है। मतलब एलिवेट भी नहीं कर पा रही, वही हो गया कि टोसिस हुई हुई है। और दूसरा ये कि मतलब कि राइट आई को वो एलिवेट नहीं कर पा रही, मतलब वो नीचे ड्रूप हुई हुई है, एडक्ट भी नहीं कर पा रही। ये एक्चुअली सिंपल सी बात है कि डाउन एंड आउट आई होगी, ठीक है। कि वो एलिवेट भी नहीं कर रही, एडक्ट भी नहीं कर रही, तो डाउन एंड आउट आई होगी टोसिस के साथ। तो क्या होगी, थर्ड नर्व पाल्सी होगी, ठीक है, आइसोलेटेड थर्ड नर्व पाल्सी, ठीक हो गया। यही होगी। उसके बाद आता है 50 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट्स विद पेनलेस सडन डिक्रीज इन विजन, विजुअल एक्विटी उसकी ठीक है, विजुअल एक्विटी डज नॉट इम्प्रूव विद पिन होल, मतलब स्टैटिक आ गया सारा कुछ, ना मैकुला का प्रॉब्लम है ना कॉर्निया का प्रॉब्लम है, वो सब कुछ ठीक है। राइट पिपिलरी डिफेक्ट है, एंटीरियर सेगमेंट्स एंड इंट्राऑकुलर प्रेशर्स जो है वो नॉर्मल है, देयर आर नो मीडिया ओपेसिटीज़, मतलब कोई लेंस की प्रॉब्लम नहीं है, एंड राइट फंडस शो रेडी चेरी रेड स्पॉट्स, ठीक है। अब चेरी रेड स्पॉट जो है वो आपको नज़र आ गया। आप कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो इसमें आप जो है चेरी रेड स्पॉट में अब क्या करेंगे। सिंपल सी बात है कि हमने CRAO के लिए ही टेस्ट करना है मेनली, ठीक है, क्योंकि राइट पिपिलरी डिफेक्ट भी प्रेजेंट है, सडन पेनलेस डिक्रीज इन विजन भी है, ठीक है। तो ये हमें उसकी तरफ लेके जा रही है। तो हमने ब्लड प्रेशर चेक करना है कि कहीं हाइपरटेंशन की वजह से तो नहीं हमारी रेटिनल आर्टरी ओक्लूड हो गई, या हमने कैरोटिड अस्कल्टेशन करनी है। देखिए हमारी हार्ट के साथ ही हमारी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी लिंक्ड होती है, और हमारी रेटिना वहाँ से आके हमारे आई को सप्लाई करी होती है ना ये, तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी बनती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी से, तो वो आगे से जो है पीछे से हमारी कैरोटिड आर्टरी के साथ लिंक्ड होती है। तो हमने कैरोटिड को ही चेक करना है ना, कैरोटिड अस्कल्टेशन करेंगे, कैरोटिड ड्रॉपलर करेंगे, EQ कार्डियोग्राफी करेंगे, मींस दैट के हार्ट का हम जो है अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, ये सारा कुछ। तो वर्टिब्रल आर्टरी का तो इसमें कोई काम ही नहीं है ना, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी पीछे होती है, उसका हमने क्या करना है। कैंडल वैक्स स्पॉट्स आपको याद है किस में होते हैं, सर्कोडोसिस में, ठीक है। और सिफिलिस में आपको क्या नज़र आता था, वो सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न नज़र आता था, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है कि मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इसको भी। ये सिनेरियो इन्होंने बहुत ही ना अजीब सा दिया हुआ है, लेकिन ये देखें एंड पे जाके हमें समझ आ रही है कि वो HIV पॉजिटिव है, यहाँ पे आके समझ आई है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सारा बताया हुआ कि उनकी रेटिना के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है। HIV पॉजिटिव मींस एड्स है उसको, ठीक है, और रेटिनाइटिस हुआ हुआ है उसकी वजह से। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो है आफ्टर अ मंथ ऑफ anti-HIV थेरेपी ही डेवलप्स द रेटिनल डिटैचमेंट,
तो मैंने आपको बताया था कि एड्स में जो रेटिना मोस्टली रेटिना के अंदर इन्फेक्शन होता है और जिसकी वजह से सारा चल रहा होता है, वो हमने ये कॉजेज़ में देख लेना है। तो उसमें रेटिनल टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी इतना कॉमन नहीं होता। ये सारा कुछ मतलब एड्स में जो रेटिनाइटिस मोस्ट कॉमनली होता है वो साइटोमेगालोराइटिस। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एड्स के अंदर साइटोमेगालोवायरस जो होता है उसका रेटिनाइटिस होता है, कॉटन वुड स्पॉट्स मिलते हैं और इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग साइन जो रेटिनल ब्लास्टोमा में होता है वो क्या होता है? वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स होती है। ठीक है, उसके बाद ये है कि 66 ईयर ओल्ड, इसको मैं पढ़ लेती हूँ। तो यार ये सेम वही है जिसमें क्या था कि आपका टोसिस हुआ हुआ है, एडक्शन नहीं कर पा रहा, एलिवेशन नहीं कर पा रहा और बाकी सारा कुछ ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी थर्ड नर्व पाल्सी होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस जो है हमें किस में मिलते हैं? मैंने आपको बताया था हाइपरटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, माइक्रो एनेरिज्म्स डायबिटीज़ की होती है और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस आपकी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की होती है। 44 years old male presents with dimness of vision for the last 6 months. ठीक है, his visual acuity was 6/18 of both eyes. His fasting blood sugar level was 290. Most common mechanism for the diabetic patient to lose vision is, विजन की सबसे मोस्ट कॉमन क्या है? डायबिटिक रेटिनोपैथी में देखें, एक बंदे की विजन जा रही है, खत्म हो रही है, लूज विजन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? मैक्यूला का पोर्शन सबसे ज़्यादा विजन में टेक पार्ट करता है। अगर वो चला गया है ना तो उसकी विजन चली गई है। मैक्यूलर एडिमा इसका होगा। ठीक है, रेटिना आफ्टर दैट बिकम्स वाइट, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद है छोटा सा बच्चा है, मेल चाइल्ड है और कैट आई रिफ्लेक्स आ रही है उसमें और 1 महीने से। अफेक्टेड आइज बिगर, मतलब प्रोप्टोसिस हुई हुई है। एन एग्जामिनेशन माइल्ड कंजेशन है, पिपिलरी रिफ्लेक्स स्लगिश है और उसके भाई को भी ऐसे था और उसको इनुकुलेशन उसकी करवाई गई फॉर ऑलमोस्ट द सेम टाइप ऑफ आई डिजीज़। क्या होगा ये? रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट आई का है ना। उसके बाद 36 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स विद डिक्रीज इन विजुअल एक्टिविटी। विजुअल उसकी कितनी है? कलर विजन उसकी कम है, RAPD है और फंडस जो है आर नॉर्मल। द मोस्ट रिलायबल इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस इज। ठीक है, तो ये ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा ना, इसमें विजुअल एक्टिविटी कम हो गई है 1 हफ्ते के अंदर अंदर और कलर विजन भी चले गई है, मींस ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम चल रही है। RAPD ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम चल रही है। फंडस नॉर्मल है। ठीक है, मींस के दिस इज़ रेट्रोबल्बर। ठीक है, और मोस्ट रिलायबल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि आँख के जो ऑप्टिक नर्व है उसके पीछे जा रही है प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम पीछे का प्रॉब्लम सारा चेक करेंगे। विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल इसमें हम करते होते हैं। ठीक है, ये आपका MCQ है कि रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट किस में होता है, किस वजह से होता है? ऑप्टिक नर्व की डिफेक्ट की वजह से। रिग्मेटोजिनस ये रेटिनल ब्रेक की वजह से होता है, हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब हमने फोर्थ नर्व पाल्सी देखी थी और उसमें हमने देखा था कि पेशेंट को वर्टिकल डिप्लोपिया हो रहा था और रीडिंग के वक्त ज़्यादा हो रहा था जब वो नज़दीक देख रहा था। और इसके अलावा हमने देखा था कि ठीक है, और उसमें ये था कि पेशेंट जो है उसका जो हाइपर ट्रोपिया था ना आँख का, और ऑपोजिट साइड पे जो हेड था वो टिल्ट हुआ हुआ था और अगर राइट साइड पे मतलब ऑपोजिट साइड पे वो देख रहा था जहाँ पे उसको ट्रॉमा नहीं हुआ था तो वहाँ पे उसका फिर हाइपरट्रोपिया ज़्यादा हो गया था। ये चीज़ें हमने फोर्थ पाल्सी की देखी थी। अब हमने सिक्स नर्व पाल्सी देखनी है। सिक्स नर्व पाल्सी में हमेशा याद रखना है हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है सिक्स नर्व पाल्सी में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। वहाँ पे हम नज़दीक देख रहे थे तो हमें डिप्लोपिया हो रहा था, यहाँ पे हम क्या करते हैं जब दूर देखते हैं तो फिर होता है। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये कि ऑब्वियसली लेटरल रेक्टस की पाल्सी है तो पेशेंट जो है वो अपनी आँख को जो है बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाएगी ना, एबडक्शन नहीं कर पाएगी, तो आई जो है वो एडक्टेड पोजीशन में चली जाएगी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया है और डिप्लोपिया गेट्स वर्स वाइल लुकिंग टुवर्ड्स द राइट। अब हो क्या रहा है कि उसको कन्वर्जेंट स्क्विंट है। ठीक है, मतलब कि उसकी आंखें अंदर की तरफ गई हुई हैं, बाहर नहीं जा रही। ठीक है, राइट साइड का, और राइट साइड की तरफ जो है राइट साइड का उसको जो है स्क्विंट है, कन्वर्जेंट, और राइट साइड की तरफ जो है उसको देखने में डिप्लोपिया होता है। ठीक है, और डिस्क उसकी नॉर्मल है और डायबिटिक रेटिनोपैथी चल रही है
और उसी वजह से उसकी नर्व जो है वो पैरालाइज हुई है। तो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया आएगा तो आपने क्या क्लिक करना है, 6th नर्व, ठीक है। वर्टिकल में क्या थी, 4th नर्व। ये तो आपने पक्का पक्का याद कर लेना है। बाकी आपने देख लेना कि स्क्विंट किस साइड का कन्वर्जेंट स्क्विंट है। इट मीन्स कि पेशेंट लैटरली मूव नहीं कर सकता, अपनी आँख को एबडक्ट नहीं कर सकता, तो ये आपका लेके जाएगा आपको 6th नर्व पाल्सी की तरफ, ठीक है। और किस साइड की है, राइट साइड की ऑब्वियसली। न्यूवास्कुलर ग्लूकोमा इज़ कॉमन इन, किस में कॉमन होता है न्यूवास्कुलर ग्लूकोमा? डायबिटिक में, के कर्वों में भी होता है। इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, उन्होंने वो डायबिटिक नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या है कि इस्कीमिक में जो है ये कॉमन होता है, इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, ठीक है। जब वो सारा वेजअप वगैरह बन रहा होता है, 100 डेज ग्लूकोमा भी इसको कहते हैं। उसके बाद मदर ऑफ द 1.5 ईयर ओल्ड गिव्स हिस्ट्री ऑफ वाइट रिफ्लेक्स फ्रॉम वन आई, ये सारा आपको लेके जाएगा किसकी तरफ, कैल्सिफिकेशन है तो रेटिनोब्लास्टोमा। 30 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स विद आई क्लिनिक एक्यूट हिस्ट्री ऑफ माइल्ड पेन हो रही है आई मूवमेंट्स में, ब्लडिंग है, विजुअल एक्विटी कम है, सेंट्रल स्कोटोमा है, राइट स्वॉलन ऑप्टिक डिस्क है, पेन और आई मूवमेंट्स पे हो रही है ना, तो क्या होगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। और साथ में वही है कि सेंट्रल स्कोटोमा भी आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस की तरफ लेके जा रहा है, और ऑप्टिक डिस्क ख़राब है, ठीक है, तो ये ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा। पेपिडिडीमा तो वैसे पेन इस तरह की नहीं होती, और ना ही उसमें सेंट्रल स्कोटोमा होता है, वहाँ पे वो ब्लाइंड स्पॉट इनलार्ज करता है। So when should a case of non-insulin dependent diabetes with a history of diabetes for 1 year have an ophthalmic examination? तो उसको एज अर्ली एज फिजिबल करवानी चाहिए कि जिसको डायबिटीज़ है, और उसको जो है ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन जो है वो करवानी चाहिए, ठीक है। ऑक्यूलर मोटर नर्व पाल्सी कॉजेज ऑल एक्सेप्ट, तो ये आपको पता होगा कि ऑक्यूलर मोटर नर्व पाल्सी डिप्लोपिया करवाती है, डाउनवर्ड डेविएशन करवाती है, क्यों, लिवेटर मसल नहीं है, मियोसिस करवाती है, क्यों, स्फिंक्टर प्यूपिली नहीं है, ठीक है, हाँ मियोसिस स्फिंक्टर प्यूपिली नहीं है, तो जो है वो माइड्रेसिस हो जाएगी, ये मैं देख रही थी, माइड्रेसिस हो जाएगी, आउटवर्ड डाउन एंड आउट आई होगी, टोसिस होगी, ठीक है, क्या नहीं होगी, मियोसिस नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व तो स्फिंक्टर मसल को सप्लाई कर रही होती है, और स्फिंक्टर मसल खराब हो जाएगा तो मियोसिस तो होगी नहीं, माइड्रेसिस हो जाएगी, ठीक है। ये किस में होती है, RAPD, दिस इज़ प्रेजेंट इन रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है, बाकी तो कोई लागे नहीं रहा। तो उसके बाद आता है बायोटेम्पोरल हेमियानोपिया, ये हमने डिस्कस किया था, पिट्यूटरी ट्यूमर में होता है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे कंडक्टेड इन पाकिस्तान, ब्लाइंडनेस रेट कितना है, 0.90, ये तो खुद ही याद करना पड़ेगा, तो कहीं लिख लें इसको अपनी बुक पे, ताकि आप याद रहे आपको कि ब्लाइंडनेस रेट पाकिस्तान में कितना है, 0.90%, मतलब 100% के 1% के तकरीबन पास है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इन द डायबिटिक इज़ डायबिटिक मैकुलर एडेमा, ये पहले भी हमने देखा था। मैकुलर एडेमा जो होगा वही सबसे ज़्यादा विजुअल एक्टिविटी खराब करेगा। 70 years old hypertensive gentleman develops sudden profound loss of vision राइट आई में, और स्वीयर पेन है राइट टेम्पल पे, विजुअल एक्टिविटी जो है वो कम हुई हुई है, पिन होल से सही नहीं हो रही, मीन्स के स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी चल रही है, RAPD है, कोई एबनॉर्मेलिटी इंटीरियर सेगमेंट में नहीं है, राइट साइड पेल है, राइट रेटिना पेल है, स्वॉलन है, एटेनुएटेड ब्लड वेसल्स हैं, देयर इज़ ऑल्सो चेरी रेड स्पॉट, ठीक है, चेरी रेड स्पॉट भी उन्होंने बता दिया। एग्जामिनेशन ऑफ द स्कार्फ, द फ्रंट ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी टेंडर हुई हुई है, ठीक है, और ESR इसका जो है वो 80 है, और अच्छा ये आपको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की तरफ लेके जा रही है। वैसे इसकी टेम्पोरल वगैरह भी हो रहा है ये सारा ना ऑप्टिक न्यूरोपैथी की तरफ, लेकिन इन्होंने आर्थराइटिक दिया ही नहीं हुआ, लेकिन उसकी तरफ जा सकता था बंदा। चेरी रेड स्पॉट है तो दैट विल एक्चुअली सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। 30 years ओल्ड मेल है, हाई मायोपिया है, और फोटोप्सिया, डिक्रीज्ड विजन, फ्लोटर्स, और पिपुलरी डिफेक्ट है, टोबैको डस्ट है। टोबैको डस्ट के साथ मतलब पढ़ते साथ ही आपके जहन में डिग्मेटोजीनियस रेटिनल डिटैचमेंट आनी चाहिए, मैंने आपको रिवाइज़ करवाई थी। 7 years ओल्ड चाइल्ड इज़ ब्रॉट बाय द मदर विद ल्यूकोकोरिया, 1 महीने से है अकॉर्डिंग टू द मदर, हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग कॉन्टैक्ट्स विद पपीज़, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, तो पपीज़ है ना, पपीज़, ठीक है, तो अब आपने जो है रेटिनोब्लास्टोमा की तरफ नहीं जाना, ठीक है, बिकॉज वाइट पीपल रिफ्लेक्स जो होता है
ये आपका ज़रूरी नहीं है कि रेटिनोब्लास्टोमा में ही हो। तो ये ल्यूकोकोरिया आपको नज़र आ गया, तो आपने जो है वो उसकी तरफ रेटिनोब्लास्टोमा की तरफ नहीं जाना, आपने जो है इसको पपीज़ के साथ रिलेट करना है, ठीक है। और इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस थे उसमें आपने ये भी सारे देखे थे, कैटरेक्ट भी देखा था, परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक भी देखा था, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी में भी होती है, टॉक्सोकैरिक रेटिनोमा होगा, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये मोस्टली ये जो उनके साथ एनिमल्स के साथ पपीज़ और कैट्स के साथ खेलने की वजह से होता है, ठीक है। 70 ईयर्स ओल्ड मेल है और उसकी जो विजन है वो बहुत ज़्यादा कम है। फंडस पे हमें रेटिनल एडेमा मिल रहा है और चेरियर स्पॉट मिल रहा है, तो क्या होगा? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। लेफ्ट होमोनिमस हेमिनोपिया में बी कॉज बाय ऑल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेफ़्ट साइड का है ना, तो लेफ़्ट साइड का ऑप्टिक ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये बाकी मैंने आपको बताए थे, ऑप्टिक ट्रैक्ट में हो सकता है, ऑप्टिक रेडिएशंस में, या आपके ऑक्सीपिटल लोब में अगर प्रॉब्लम चल रही हो तो लेफ़्ट आपका होमोनिमस हेमिनोपिया होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ऑप्टिक नर्व तो नहीं होगी, उसमें तो नहीं होता, क्याज़्मा में भी नहीं होता, और इसके अलावा बाकी में भी नहीं होगा, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न आपको पता है कि ये आपको सिफिलिस में मिलता है, कंजेनिटल सिफिलिस में। रेटिनल डिटैचमेंट इज़ एसोसिएटेड विद, रेटिनल डिटैचमेंट किसकी वजह से हो सकती है? तो ये सारे ही होंगे, पढ़ा हुआ है हमने। 48 ओल्ड वुमेन कंप्लेन्स ऑफ वेरी स्वेयर हेडेक, ड्रूपी लेफ्ट आईलिड, डबल विजन जब वो उठाती है अपनी लिड को। तो ये टोसिस है, मतलब लिवेटर मसल ख़राब है, डिप्लोपिया है उसको, ठीक है। तो ये क्या होगा? ओकुलोमोटर नर्व्स पाल्सी है, ठीक है। 35 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन है और टाइप 1 डायबिटीज़ है 20 साल से, उसको सडन पेनलेस डिक्रीज इन विजन हो गई 2 दिनों से, विजुअल एक्टिविटी उसकी कम हो गई है, और पिन होल से जो है उसकी नहीं इम्प्रूव हो गई, मीन्स कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, और उसको लेफ़्ट रिलेटिव पुपिलरी डिफेक्ट है। अच्छा, RAPD प्रेजेंट है और मीडिया ओपेसिटी नहीं है, मीन्स कोई लेंस की प्रॉब्लम नहीं है, और बोट शेप्ड सेकेंडरी स्टेशनरी हेमरेज है, और रेटिनल, तो ये क्या होगा? बोट शेप्ड हेमरेजेस क्या होते हैं? प्री रेटिनल हेमरेजेस। बोट शेप्ड हेमरेजेस, स्टेशनरी हेमरेजेस, शार्पली डिमार्केटेड बाउंड्रीज, इसको मैं देखती हूँ। हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है कि सब हाइलोइड हेमरेज होता है ना, सब हाइलोइड हेमरेज होता है, तो सब हाइलोइड हेमरेज होता है, तो ये प्री रेटिनल हेमरेज भी इसको हम कहते हैं, सब हाइलोइड हेमरेज, कि हाइलोइड मेम्ब्रेन और रेटिना के दरमियान में, ठीक है। तो ये वही वाला है बोट शेप्ड हेमरेज, हमेशा से बता रही हूँ। 80 ईयर्स ओल्ड कॉकेशियन फीमेल कंप्लेन्स ऑफ रीसेंट प्रॉब्लम्स विद रीडिंग, स्पेशली वर्ड्स नहीं वो पढ़ पाती, पेयर्स डिस्टॉर्टेड है, ब्लैंक पैचेस बीइंग प्रेजेंट, मोस्ट प्रोबेबल कॉज इज़, तो एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन हो रही है उसे। अच्छा, तो ARMD आप खोलें, ARMD में ये होता है ना कि एज बहुत ज़्यादा, मतलब एज रिलेटेड है, मैकुलर डीजनरेशन है, और इसमें इसके क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स देखें कि ग्रेजुअल इम्पेयरमेंट होती है विजन में, ठीक है, और डिस्टॉर्टेड विजन होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रीडिंग में प्रॉब्लम आती है और दोनों आँखों में आती है। तो डिस्टॉर्टेड विजन, डिफ़िकल्टी इन विजन, ये क्या है? हमारे ARMD में है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये किस में कॉमन होता है? वाइट लोगों में, ठीक है। सो ये भी हो गया, फैमिली हिस्ट्री होती है जैसे इसकी, और इसके अलावा मैंने आपको MCQs का बताया था कि ये जो होते हैं डीजनरेटिव डिजीज़ होती है, और ये कि ड्रूसेंस मिलते हैं हमें इसमें, ठीक है। तो दिस विल बी द एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। एज चेक करें उस दादी अम्मा है पूरी वो, तो ठीक है, दादी मामा है। उसके बाद पिगमेंट्री रेटिनल डिस्ट्रॉफी जो होती है, ये क्या होती है? मैंने आपको बताया था, लॉरेंस मोन बीडल सिंड्रोम के साथ होती है, हमने पढ़ा था। 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल, इतनी ज़्यादा हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट से बाकी करते हैं।